Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss activities of year number 3 which is programming fundamental. Okay, आज की क्लास में हम लोग टोटल 4 एक्टिविटीज को कवर करेंगे. एक्टिविटी नंबर 6, 7, 8 एंड 9. सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं. टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर विच डिटरमिन द हाइट ऑफ द डायमंड एंड प्रिंट अ फिल डायमंड. इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से हम कहेंगे कि आपने कोई भी ऑड नंबर एंटर करना है. यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा फिर हम लोग क्या करेंगे उतनी नंबर ऑफ लाइंस में हम लोग डायमंड को ड्रॉ कर देंगे. जैसे कि आप इसके आउटपुट देख सकते हैं. हमने यूजर से कहा था कि आपने नंबर एंटर करना है. यूजर ने 5 एंटर किया. तो आप हम लोग ने यहाँ पर जो डायमंड है वो ड्रॉ करवा दिया. और इसकी आप शेप देख जो इसकी नंबर ऑफ लाइंस है वो देख सकते हैं. जैसे कि ये 5 है क्योंकि यहाँ पे यूजर ने 5 एंटर किए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो हम लोगों ने 5 सेट कर दी. अब किस तरह से हम लोगों ने इसकी लॉजिक को क्रिएट किया है सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया है हाइट नाम का, अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके अंदर यूजर वैल्यू एंटर करेगा. हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं और इनपुट फंक्शन को यूज करते हुए. अब यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा, जैसे कि 5 एंटर किया है इस केस में, तो वो जो 5 वैल्यू है वो हाइट नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी. उसके बाद एक और हम लोग वेरिएबल बनाएंगे बिड नाम का, जिसको ये वाली वैल्यू असाइन होगी. अब देखें जो भी हाइट की वैल्यू होगी, जैसे इस केस में हम बात कर लें 5 है, उसका हम लोग फ्लोर डिवीजन लेंगे. किसके साथ? 2 नंबर के साथ. तो जो भी आंसर आएगा वो बिट वैल्यू को मिल जाएगी. अब देखें जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड करें, यहाँ पे 5 अंदर हम लोग लिख लेते हैं. 2 2 जा 4. ठीक है, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0. 2 5 जा 10. अब जैसे कि जो इसका आंसर आ रहा है वो 2.5 आ रहा है, तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि जस्ट हम लोग जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है इंटीजर पार्ट होता है उसी को ही हम लोग कंसिडर करते हैं. तो जो मिड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपको डायमंड नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है कि अब देखिए जैसे कि इतना जो पार्ट है ये अपर पार्ट हम कंसीडर कर लेते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग लोअर पार्ट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं. पहले हम लोग अपर पार्ट की जो लॉजिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग लूप यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं. बार बार हमने क्या करना है, जो डायमंड शेप है उसी को ही ड्रॉ करना है. तो हम लोग यहाँ पे लूप यूज कर लेंगे. अब लूप की आप रेंज देख सकते हैं, जैसे कि ये जिसकी लूप की जो रेंज है वो 0 से लेके मिड +1 तक जो है ये एग्जीक्यूट होगा. अब देखिए 0 से लेके मिड, अब जैसे इस केस में जो मिड की वैल्यू है 2 है, 2 + 1 क्या होता है 3. तो हम लोग ने जो यहाँ पे रेंज सेट की है वो 0 से लेके 3 तक है. तो इट्स मीन कि जो हमारा लूप है वो 3 टाइम्स चलेगा. 0 जब आई की वैल्यू 0 होगी उस टाइम लूप चलेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी उस टाइम लूप चलेगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी उस टाइम लूप चलेगा. क्योंकि जो लास्ट नंबर होता है वो इसको इग्नोर कर देते हैं. ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब आई की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम क्या आंसर्स आएंगे. अब यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है. अब इसका क्या पर्पस है, ये क्या करता है कि ये जो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे स्पेसिस आ रही हैं, 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 इस स्पेसिस को क्रिएट कर रहा होता है. अब ये डिसाइड करता है कि कितनी नंबर ऑफ स्पेसिस हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है. ओके, अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने इसके आगे जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं मिड माइनस आई की, जो भी मिड की वैल्यू है, जैसे इस केस में 2 है और आई की क्या वैल्यू है 0 है. इस केस में जब हम लोग फर्स्ट टाइम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2. मतलब कितनी स्पेसिस क्रिएट होनी चाहिए 2. जैसे कि देखिए अगर आप इसके ऊपर आ जाए, यहाँ पे भी कोई डायमंड शेप नहीं है, मतलब यहाँ पे भी स्पेस क्रिएट हुई है. अगर आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे भी मतलब 2 स्पेसिस यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है और वो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिस क्रिएट कर ली है. अब उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे किस लाइन में कितने नंबर ऑफ डायमंड शो होने चाहिए. तो वो हम लोग यहाँ पे स्टार्स वेरिएबल के थ्रू करेंगे. अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी स्टार्स की उतने स्टार जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें 2 × i + 1, कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू 0 है. जब ये 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा. अब ये जो 0 है इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो सिर्फ एक ही डायमंड शो होगा, जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं. फिर जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे स्पेसिस जो है वो जस्ट 1 क्रिएट होगी. क्यों? क्योंकि जो आई की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी. 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है. तो यहाँ पे देखिए जस्ट एक ही स्पेस क्रिएट हुई है. और जो स्टार्स होंगे, नंबर ऑफ स्टार्स, वो यहाँ पे 3 आएंगे. कैसे? कि जो आई की वैल्यू है जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी. 2 × 1 कितना होता है? 1 2 होता है. और जब हम इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये टोटल 3 हो जाएगा. जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू सॉरी जो स्टार्स हैं वो 3 यहाँ पे शो हो जाएंगे. जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो फिर एक भी यहाँ पे स्पेस क्रिएट नहीं होगी और टोटल जो डायमंड है वो यहाँ पे 5 आपको नजर आएंगे. यहाँ पे ये एंड हो जाएगा. अब हम लोग लोअर हाफ को डिस्कस कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को.
अब इसमें क्या है कि हम लोग लूप यूज कर रहे हैं, और जो लूप है वो अब कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे मिड की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, मतलब 1 से हमारा लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, -1 तक। यहाँ पे हम लोगों ने एंडिंग पॉइंट भी इसको दे दिया कि -1 तक चलना है, क्योंकि जो हम लोग पॉइंट दे रहे होते हैं वो उसको इग्नोर करते हैं। मतलब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो जो आई है उसकी वैल्यू 1 होगी, जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हर दफा इसके अंदर -1 होता जाएगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स लूप चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ जो है वो एक दफा ये लूप चला और एक दफा ये लूप चला। अब यहाँ वही ऊपर वाली ही हम लोगों ने लॉजिक यूज किया कि स्पेसिस के लिए -1, मिड माइनस आई आ जाएगा। मिड की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास मिड की वैल्यू 2 है, 2 माइनस, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, 2 - 1 कितना होता है 1। तो आप ये देख सकते हैं कि जस्ट यहाँ पे एक ही स्पेस क्रिएट हुई है, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टार्स आ जाएंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला है, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है 1 है, 2 × 1 2 होता है, +1 करेंगे तो टोटल 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 स्टार्स आ रहे हैं। जब दोबारा लूप चलेगा तो फिर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे इस केस में हम लोगों ने देखा था वैसे यहाँ पे भी जस्ट एक ही डायमंड शो हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये हमारा लूप चल रहा है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं बस वही एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टर्टल ग्राफिक कोड को लिखेंगे, और हम लोगों ने क्या ड्रॉ करना है, टिक टैक तो जो बोर्ड होता है उसको हम लोगों ने ड्रॉ करना है। अब ये होता कौन सा बोर्ड है, बेसिकली ये बोर्ड होता है। ठीक है, हम जो है वो बहुत ज्यादा इस गेम को प्ले करते हैं, जैसे एक जो प्लेयर होता है वो टिक यूज कर रहा होता है, एक प्लेयर क्रॉस यूज कर रहा होता है, इस तरह से करके जो है वो हम लोग गेम को प्ले कर रहे होते हैं। अब हम लोगों ने ये बोर्ड बेसिकली क्रिएट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो टर्टल की लाइब्रेरी होती है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो टर्टल का फंक्शन है उसको यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टर्टल डॉट टर्टल का फंक्शन, और इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने एक वेरिएबल के अंदर ऐड कर दिया है। बेसिकली जब हम लोग पहले जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे टर्टल का, तो उस टाइम हम क्या करते थे, हमेशा जो भी फंक्शन यूज करते थे टर्टल डॉट करके यूज करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हर जगह टी डॉट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए टी डॉट, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करवा दिया, इस वेरिएबल के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, हर दफा इस वेरिएबल को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करें, हम लोग स्पीड सेट कर रहे हैं 5, कि किस तरह से कितनी स्पीड के साथ ये जो बोर्ड है ये क्रिएट होना चाहिए। तो इस तरह से करके एक इसकी हम लोगों ने स्पीड सेट कर ली है। अब देखिए इस बोर्ड के अंदर बेसिकली 2 वर्टिकल लाइंस है और 2 इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है। पहले हम लोग इन वर्टिकल लाइंस को क्रिएट करेंगे। तो ओके, अब सबसे पहले जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो टी डॉट पेन अप का कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पेन को हम लोग लिफ्ट कर लें, और ये पेन जो है हम लोग कहीं भी मूव करें तो पेन के थ्रू कुछ लिखा ना जाए। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, पेन को अप कर लेते हैं, मतलब पेन अप का फंक्शन यूज कर लेंगे। अब देखिए हम लोग, मैं आपको एक यहाँ पे ये ड्रॉ करके देती हूँ। इस तरह से करके जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई नॉट होता है, मतलब नेगेटिव में आ जाता है, और ये एक्स नॉट होता है। अब हम लोग वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है। ठीक हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास -50 होता है, ये हमारे पास -100 होता है, ये हमारे पास 50 होता है, ये हमारे पास 100 हो गया। ठीक है, मैंने 50-50 के गैप के थ्रू जो है वो ये काम कर रही हूँ, ये हमारे पास -100 हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, कहाँ पे जाना है। गो टू का फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि हमने किस एक्सिस पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे -50 और 100 है। इट्स मीन की जो -50 है ये एक्स की वैल्यू है, और 100 हमारे पास वाई की वैल्यू है। अब देखिए -50 और 100 कहाँ पे बनते हैं, -50 ये हमारे पास एक्स एक्सिस में -50, और ये वाई पे 100 आ गया, मतलब इस पॉइंट पे हमें जाना है। गो टू मतलब इस पॉइंट पे हम लोग चले गए हैं। अब हम लोगों ने पेन को डाउन कर लिया, मतलब अब इसके बाद जहां भी हम लोग जाएंगे तो वो इस तरह से करके लाइन शो होगी, क्योंकि अब हमने पेन को नीचे कर लिया। अब जब हमने नीचे कर लिया तो उसके बाद हम दोबारा कहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि आगे हम लोगों ने दोबारा से गो टू का फंक्शन यूज कर लिया, -50 और -100, मतलब हमें कहाँ पे जाना है, जैसे कि ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर था वो यहाँ पे था, और हमने जो हमारा पेन है उसको नीचे भी कर लिया, डाउन भी कर लिया। अब हमें जाना है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये -50 और ये 100 है, तो ये सबसे करके ये नीचे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, गो टू मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से पेन को जो है वो अप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पेन को अप कर लिया, मतलब अब हम लोग जहां मर्जी कहीं जाएंगे, किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो लिखा कुछ भी नहीं जाएगा। और उसके बाद हम लोग किस पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं, 50 और 100 पे। अब ये 50 और 100 कहाँ पे, बेसिकली ये 50 और ये 100 इस पॉइंट पे हमें जाना है। तो हम लोग यहाँ से होते हुए हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, देखिए कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने पेन को अप किया हुआ था। अब यहाँ पे आके हम दोबारा से पेन को डाउन करेंगे, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, मतलब हमें जो है वो 50
और 100 पे जाना है, क्योंकि ये +50 है और ये -100 है। तो हमें इस पॉइंट पे आना है। हम दोबारा से पेन को डाउन करेंगे और इस तरह से करके हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 50 था वो एक्स एक्सिस पे था और जो -100 है वो वाई पे, तो हम लोग नीचे करके जो है पॉइंट में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोबारा से इस तरह से करके ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 है, ये 50 होता है, ये 100 है, ये -50 है, ये -100 है, ये -50 होता है, ये -100 हो गया, ये +50 होता है और ये +100 हो गया। अब हम दोबारा से पेन को अप कर लेंगे और अब हमें किस पोजीशन पे जाना है, -100 और 50, -100, ठीक है, और ये 50 है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग आ गए। दोबारा से हम पेन को डाउन करेंगे। अब किस पोजीशन पे जाना, पेन को डाउन कर लिया, हम पोजीशन पे जा रहे हैं। किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आना है, ठीक हो गया। अब ये कौन सी पोजीशन थी, 100 और 50 वाली की, जो एक्स एक्सिस पे 100 है और वाई एक्सिस पे 50, इस पोजीशन पे आ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, पेन को उठा लेंगे। अब हम लोग इस पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे -100, सॉरी इसके ऊपर हम लोग थोड़े से आ जाते हैं। यहाँ पे हमने आना है, ये -100 आ गया एक्स एक्सिस पे और ये जो वाई एक्सिस है ये -50 है, मतलब हम इस पॉइंट पे आ गए। दोबारा से हम लोग पेन डाउन का फंक्शन यूज करेंगे और हम लोग दोबारा से लाइन लगाएंगे और हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट पे देखें, पहले हम लोग एक्स एक्सिस में वैल्यू लिखते हैं जो कि 100 है, और अगर हम लोग वाई एक्सिस की देखें तो ये -50 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसी तरह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से करके हमारा जो बोर्ड है लास्ट में क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। टेक एन ऑड नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। दोबारा से हमें यूजर से वैल्यू लेनी है और ऑड नंबर होना चाहिए। और हमें क्या ड्रॉ करना है, एक्स ड्रॉ करना है, मतलब इस तरह से करके हमें एक्स ड्रॉ करना है। किसकी हेल्प के थ्रू, एक करेक्टर होता है प्लस करेक्टर, उसकी हेल्प के थ्रू हमें जो है वो इस तरह से एक्स ड्रॉ करना है। मतलब इस तरह से करके जो है वो हम लोग एक्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से करके हमारे पास जो एक्स है, जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं कि एक्स ड्रॉ हो चुका है। अब किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे साइज नाम का, और इसके अंदर हम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएंगे इनपुट फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं। अब ये बेसिकली आउटर लूप है, ये इनर लूप है। नेस्टेड लूप क्या होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप जो एग्जिस्ट करता होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब क्या करें, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन यूज कर रहे हैं कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब भी जो अंदर हम लोग ने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर एक और केस आ जाता है जिसमें ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। अब हम लोग इन कंडीशंस को रीड आउट कर लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि ये क्या कंडीशंस है बेसिकली हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक j की वैल्यू i के इक्वल होगी, अगर j की वैल्यू i के इक्वल होती है तो ये जो प्लस है इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i की क्या वैल्यू होगी, 0। ठीक है, और ये कहाँ तक लूप चलेगा, साइज तक, मतलब जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है वहां तक लूप चलना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 5 एंटर किया है तो हमारा जो लूप है वो 0 से लेके 4 टाइम तक चलेगा। ठीक है, अब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू 0 है, मतलब जो आउटर लूप है उसमें जो आई है वेरिएबल उसकी वैल्यू 0 है। जब वो अंदर आएगा वो इनर लूप में आ जाएगा। तो इनर लूप में जे है और जे जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो जे की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब देखें कंडीशन चेक हो गई कि क्या जे इक्वल टू आई है, कि क्या जो जे की वैल्यू है वो आई के इक्वल है, जैसे कि इस केस में है। तो ये क्या करेगा, जो प्लस है वो इनपुट करवा देगा। मतलब जब जब जे और आई की वैल्यू इक्वल होगी तब तब जो है वो क्या होगा, ये प्लस प्रिंट होता जाएगा। लाइक जब आई की वैल्यू 0 0 होगी तब भी प्रिंट होगा, जब आई की वैल्यू 1 1 होगी तब भी प्रिंट होगा, जब आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2 होगी तब भी प्रिंट होगा। जब मतलब दोनों की वैल्यू जब जब सेम होंगी तब तब जो है वो क्या होगा, जो प्लस है वो एंटर या आप भी कह सकते हैं प्रिंट होता जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से करके टेबल बना लेते हैं 0 1 2 3, क्योंकि जो हमारा इनर लूप है वो 0 से लेके 4 टाइम चलेगा। और ऊपर हम लोग ऊपर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, आउटर लूप का वो कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आउटर लूप के नंबर्स होंगे हॉरिजॉन्टल में, और ये वर्टिकल में हमारे पास इनर लूप के नंबर है। आउटर लूप भी हमारा जो है टोटल 5 टाइम चलेगा 0 से लेके 4 तक, और इनर लूप भी हमारा 5 टाइम चलेगा 0 से लेके 4 तक। तो आउटर लूप भी 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो इस तरह से कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इन्होंने यहाँ पे कंडीशन यूज की है कि जब जे और आई दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तब क्या होगा, प्लस का साइन एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 और 1 क्या सेम है, नहीं सेम, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा। 0 और 2 क्या सेम है, नहीं सेम, मतलब जब ये हमारे पास आई है और ये जे है, अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है तो प्लस जो करेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे 0 और 2 क्या सेम है, इक्वल होते हैं, नहीं होते। 0 और 3 क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते। 0 और 4 इक्वल होते हैं, नहीं होते, तो यहाँ पे प्लस जो है वो प्रिंट नहीं होगा।
फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये इनर लूप जब चलता है, जो इनर लूप है वो सबके, आउटर लूप सबके लिए, सॉरी, जो हमारे पास आउटर लूप होता है वो सब इनर इनर लूप के लिए, सबके लिए जो है वो चेक हो रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि जो जीरो है ये पहले इस जीरो के साथ चेक होगा, ये वन इस वन के साथ भी चेक होगा, ये टू इस टू के साथ भी चेक होगा, ये थ्री इस जीरो के साथ भी चेक होगा, ये जो फोर है इस जीरो के साथ भी चेक होगा, जितने भी नंबर है इस जीरो के साथ चेक होंगे, और जहां पे वो इक्वल आएगा वहां पे वो प्लस को ऐड कर देगा। अब यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। अब दोबारा से आई की जो वैल्यू है वो चेंज होके अब क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। पहले जीरो के लिए चेक हुआ था जब आई की वैल्यू जीरो थी, उसके लिए चेक हुआ। अब जब दोबारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, अब इस वन के लिए ये जितने भी इनर लूप में हमारे पास नंबर्स होंगे उन सब के लिए चेक होगा। लाइक वन और जीरो चेक होगा क्या वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो यहाँ पे प्लस का जो करेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि इस केस में इक्वल नहीं है। अब ये वन और ये वन इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन ऐड कर देंगे। अब ये वन और ये टू इक्वल नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, ये वन और ये थ्री इक्वल नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, ये वन और ये फोर इक्वल नहीं है तो ये प्लस का साइन नहीं आएगा। अब उसके बाद अब जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, टू होगी। ठीक है, अब हम लोग टू को सारे यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए चेक करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या टू की वैल्यू जीरो के इक्वल है, अगर इक्वल है तो यहाँ पे हम प्लस का जो करेक्टर है वो प्रिंट करवा देंगे, जैसे कि इक्वल नहीं है। टू और वन क्या इक्वल है, नहीं इक्वल, टू और टू इक्वल है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन जो है वो शो हो जाएगा, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह से जो ये थ्री और ये थ्री, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ये फोर और ये फोर, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ये जो आपको इस तरह से करके जो एक डायगोनल नजर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये इस कंडीशन को चेक करते हुए आ रहा है कि जहां जहां पे जी और आई की वैल्यू इक्वल होती है वहां वहां पे प्लस का साइन ऐड हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं, जो जो कि है हमारे पास जे इक्वल टू साइज माइनस आई माइनस वन। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर जे की वैल्यू, ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसके इक्वल हुई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस का करेक्टर है उसको प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये क्या चीज है, अब देखें, टोटल जो साइज की वैल्यू है वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली फाइव होगी। ठीक है, क्योंकि यूजर ने क्या एंटर किया, फाइव एंटर किया है। तो देखें अब यहाँ पे हम लोग साइज की वैल्यू ले लेते हैं फाइव, माइनस आई, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की क्या वैल्यू होगी, जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके बाद माइनस वन करेंगे तो ये इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर फोर आ जाएगा। मतलब जब हम लोगों ने आई की वैल्यू जीरो पुट की तो हमारे पास जे का क्या आंसर आ गया, ये जो आंसर आया ये जे का आंसर आया, तो उसका आंसर आ गया फोर। अब हम लोग दोबारा लूप को चलाएंगे, और लूप को जब हम लोग चलाएंगे तो क्या होगा कि जो साइज माइनस आई माइनस वन है उसमें जो साइज की वैल्यू वो तो फाइव है, लेकिन जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू में वन नंबर इंक्रीज होगा, जैसे कि पहले जीरो था तो अब वन हो जाएगा। अब इसको हम लोग वन से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा थ्री। मतलब अब क्या, जे की वैल्यू है थ्री, मतलब जब हम लोगों ने आई की वैल्यू वन पुट की तो जे का आंसर हमारे पास आ गया थ्री। अब इसी तरह से हम इस लूप को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो हमारे पास साइज था वो तो हमारे पास फाइव था, माइनस अब आई, पहले वन था अब टू हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन, तो अब क्या आंसर आ जाएगा इसका टू। मतलब जब हम लोगों ने आई की वैल्यू टू पुट की तो हमारे पास जो जे की वैल्यू आई है वो टू आई है। तो हम इस टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने आई की वैल्यू टू पुट की थी उसकी वजह से जो आंसर आया है वो टू आया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, और जो हमारे पास साइज की वैल्यू थी फाइव उसको माइनस करेंगे, जो आई की वैल्यू है वो अब थ्री हो जाएगी। मतलब फर्स्ट टाइम वन, फिर टू, फिर थ्री, इस तरह से करके वैल्यूज जो है वो ऐड होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पे हम वन लिखेंगे, जो इसका टोटल आंसर आएगा वो आएगा वन। तो हम लोग इस टेबल में नोट डाउन कर लेंगे कि जब हम लोग जे की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वन आएगा। इसी तरह से जब हम लोग फोर पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले बनाया था, जीरो वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे भी जीरो वन टू थ्री फोर लिख लेते हैं। इस तरह से करके हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लिया। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो प्लस साइन है वो शो होता है। अब बेसिकली ये हमारे पास सारी आई की वैल्यूज है और ये हमारे पास सारी जे की वैल्यू है। अब देखो, जब आई की वैल्यू जीरो होगी और जे की वैल्यू फोर होगी तो तब जो है वो लूप प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फोर के लिए नहीं हूँ। तब क्या होना चाहिए, जब जो हमारे पास प्लस का साइन है वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का साइन, देखिए आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू फोर होगी, तो क्या होगा, प्लस का जो करेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर जो आई की वैल्यू वन होगी, जे की वैल्यू थ्री होगी, तब प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे मैच कर रहा है, ये वन है और ये थ्री, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन ऐड कर देते हैं। फिर टू, टू के लिए यह टू है और ये टू, मतलब जो जो यहाँ पे आंसर्स आए हैं जस्ट उनके लिए हम लोगों ने जो प्लस का साइन है वो प्रिंट करवाना है। फिर उसके बाद हमारे पास थ्री और वन आ गया, इसके यहाँ पे ये रो और ये कॉलम, यहाँ पे प्लस आ जाता है, ये फोर और ये जीरो। ठीक है, ये आई है और ये जे है।
तो यहाँ पे प्लस। तो ये जो आपको सेकंड नजर आ रहा है यहाँ पे, जो सेकंड डायगोनल नजर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन यूज की है वो इसकी वजह से आ रहा है। तो इस तरह से करके हम लोग जो है वो क्रॉस में यूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 9 पे, विच इज लास्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट हाउ मेनी आइट्रेशंस इट टेक्स टू सब्ट्रैक्ट अ स्मॉल नंबर फ्रॉम अ लार्जर वन। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब क्या होगा कि हमें ना यूजर से वैल्यू लेनी होगी, दो वैल्यूज लेनी होगी, एक लार्ज नंबर और एक स्मॉल नंबर। अब देखिए जैसे आप इसकी आउटपुट को देख सकते हैं कि हम लोगों ने यूजर से वैल्यू ली, यूजर ने क्या किया 20 एंटर कर दिया फर्स्ट टाइम, और जब हम लोगों ने इससे स्मॉलर वैल्यू ली तो उसने 3 एंटर कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि जो लार्ज वैल्यू है, जो लार्ज नंबर है जैसे कि 20, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, स्मॉलर नंबर के साथ, जैसे कि इस केस में 3 है। जो भी आंसर आएगा, जैसे कि इस केस में 17 आ रहा है, अब जो नया आंसर आएगा वो हम लोग दोबारा से कहेंगे कि अब ये हमारे पास लार्ज नंबर है। पहले तो जो यूजर ने एंटर कर दिया था वो था, लेकिन जब आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आया तो उस आंसर को हम लोग कह देंगे कि ये लार्ज नंबर है, और इस लार्ज नंबर को दोबारा से हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर से माइनस कर देंगे। स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या था, जो यूजर ने एंटर किया था, तो वो हमारे पास था 3। तो हम लोग इसको दोबारा से 3 से माइनस कर देंगे, जैसे कि 17 - 3 करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 15। फिर हम क्या करेंगे, अब जो नया आंसर आया होगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे एज अ लार्ज नंबर, और उसको दोबारा से किसके साथ माइनस करेंगे, स्मॉलर नंबर के साथ, जैसे कि स्मॉलर नंबर हमारे पास 3 है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 12। अब जो नया आंसर आया होगा इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे लार्ज नंबर, और उसको अगेन क्या करेंगे, 3 से माइनस करते रहेंगे। मतलब हमें बार 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 जो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आ रहा है उसको हमें माइनस करना है, किसके साथ, स्मॉलर नंबर के साथ। और कब तक करना है, जब तक जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो स्मॉलर नंबर से ज्यादा नहीं है तब तक हमें करते रहना है। जैसे स्मॉलर नंबर 3 है, जब तक हम इसकी कैलकुलेशन करते रहेंगे, जैसे नेक्स्ट टाइम 9 आ जाएगा, उसके बाद इसका आंसर 6 आ जाएगा, उसके बाद इसका आंसर 3 आ जाएगा, इस तरह से करते करते जब जो जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमारा 0 आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा लास्ट टाइम 0 आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, या लास्ट टाइम हमारा 1 आंसर आ जाता है, माइनस करते 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 आखिर में जो हमारे पास आंसर आ जाता है 1, तो अब क्योंकि वो स्मॉलर नंबर से कम हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद जो है वो सब्ट्रैक्शन को रोक देंगे, उसके फर्दर जो है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट नंबर्स को नहीं करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, किस चीज को काउंट करना है, हम लोगों ने इस चीज को काउंट करना है कि कितनी दफा हम लोगों ने लार्ज नंबर को स्मॉलर नंबर के साथ माइनस किया है। ठीक है, इन आइट्रेशंस को हम लोगों ने काउंट करना होगा। अब कैसे करते हैं, हम लोग अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया लार्ज नाम के नाम से, और उसके अंदर हम लोग कैसे वैल्यू ऐड करें, इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करता है, यूजर के सामने ये मैसेज डिस्प्ले होता है और यूजर कोई ना कोई नंबर एंटर कर देता है। फिर एक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं स्मॉल नाम का, और उसके अंदर भी हम लोग यूजर से ही वैल्यू लेंगे, और यूजर के सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एंटर स्मॉल नंबर, और यूजर कोई ना कोई स्मॉल वैल्यू एंटर करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक और वेरिएबल बना लिया काउंट नाम का, जिसको शुरू में हमने खुद तो वैल्यू असाइन कर दी है 0, लेकिन बाद में ये क्या करेगा, जितनी दफा जो लार्ज नंबर है वो स्मॉलर नंबर से माइनस होता जाएगा उतनी दफा इसके अंदर वो वैल्यू ऐड होती जाएगी। लाइक जब फर्स्ट टाइम माइनस होगा तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, जब सेकेंड टाइम दोबारा से लार्ज नंबर स्मॉल नंबर से माइनस होगा तो इसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा। मतलब एक एक नंबर को वो काउंट करता रहेगा, क्योंकि इसका जो पर्पज है वो यही है कि इसने टोटल काउंट करना है कि कितनी दफा इटरेशन हुई है, या कितनी दफा लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से माइनस हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग लूप यूज कर रहे हैं, वाइल लूप, और इसका क्या काम है कि ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक जो लार्ज नंबर की वैल्यू है वो ग्रेटर या इक्वल नहीं हो जाती स्मॉलर नंबर से, तब तक जो है ये लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाया था लार्ज, अब उसको हम कौन सी वैल्यू असाइन करें, इस इसकी जो कैलकुलेशन होगी उसके बाद जो आंसर आएगा वो लार्ज वैल्यू या लार्ज वेरिएबल को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो लार्ज की वैल्यू 20 होगी, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, 20 होगी, माइनस इसको हम लोग करेंगे माइनस स्मॉल नंबर के साथ विच इज 3 नंबर। ठीक है, 20 - 3 कितना होता है, 17। तो अब जो लार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो 17 हो जाएगी, और जो काउंट है उसके अंदर जो पहले हमारे पास वैल्यू थी वो 0 थी, लेकिन अब जो ये 1 है ये ऐड हो जाएगा, तो अब इसके अंदर 1 आ जाएगा। फिर दोबारा से लूप चलेगा, अब इसके लार्ज की वैल्यू अब 20 नहीं है बल्कि अब 17 है, दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि स्मॉल की वैल्यू 3 है। ट्रू है तो दोबारा से अंदर आ जाएगा, फिर जो लार्ज की वैल्यू 17 होगी वो माइनस होगी 3 के साथ, और जो आंसर आ जाएगा
14 आंसर, और वो किसको मिल जाएगा, लार्ज को मिल जाएगा, और दोबारा से क्या होगा, काउंट के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इट्स मीन क्या, अब अभी तक हम लोग 2 टाइम्स जो है वो इसको माइनस कर सकते हैं, या 2 टाइम जो है इसकी आइट्रेशन चल चुकी है। इसी तरह से माइनस होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट की वैल्यू भी प्रिंट करवा देंगे, कितनी दफा जो इसकी आइट्रेशन है वो चली है। जैसे कि इस टाइम पे जो है वो लार्ज नंबर स्मॉल नंबर से 6 टाइम्स जो है वो माइनस हो चुके हैं। और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कितनी रह गई थी लार्ज की, वो 2 रह गई थी, क्योंकि अब ये स्मॉलर नंबर से कम हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया। इसके आगे एक्सप्लेनेशन भी ये लिखी हुई है, इसको ड्राई रन किया हुआ है कि फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू है ये, सेकंड टाइम क्या वैल्यू है ये, और इस तरह से करके जो है वो ये रन हो गया है। यहाँ पे एक्टिविटी एंड हो गया। आई होप तो आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।